भले ही वक्त हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार अभी से ही घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने पहले लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि इसमें 6 नाम बाहरी नेताओं के भी शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट पर हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत ने निशाना साधा है। आपकी इस सूची पर कैलाश गहलोत ने कहा, वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़कर खड़ी हुई थी और आज ये हालात हैं कि उनके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 21,391 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। पीईटी का आयोजन पटना के शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में सुबह 7 बजे से होगा। बता दें कि अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड से मैं बहुत मीठी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं। ये अद्भुत प्रदेश है। यहाँ की भली और भोली जनता अद्भुत स्नेह और प्यार देती है। संसाधनों से भरपूर है झारखंड। इतना कुछ है कि झारखंड सचमुच में विकास और प्रगति के नए आयाम छू सकता है। मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य झारखंड बनेगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 घोटालों को बंद करने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर हिमाचल सरकार द्वारा समीक्षा की मांग करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस पर गहराई से विचार करेगी। उन्होंने कहा, सरकार इस मुद्दे पर गहराई से विचार करेगी और इसके पीछे की वजह का पता लगाएगी। हम समिति की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। अमेरिकी अभियोजकों द्वारा कथित सौर ऊर्जा अनुबंध रिश्वत मामले में गौतम अडानी और अन्य पर आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने अडानी पर संयुक्त संसदीय जांच का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी, अब ये अमेरिकी सरकार का न्याय विभाग और एसीसी है जिसने अभियोग जारी किया है। ये बहुत गंभीर है और हम संयुक्त संसदीय जांच की मांग करते हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने राज्य में बीपीएल कार्ड रद्द करने के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए आम आदमी के हितों की रक्षा करने की वास्तविकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, उन्हें खाद्य सुरक्षा के क्रियान्वयन को उचित तरीके से लागू करना होगा। उन्होंने कहा, कहाँ गलती है? आम आदमी गरीब लोगों के हितों की रक्षा करने की वास्तविकता कहाँ है? राहुल गांधी के आरोपों पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल टीएमसी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि आरोप में सच्चाई के बारे में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अडानी के मुख्य संरक्षक कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ही है। वो अडानी की रक्षा कर रहे हैं। हमने बांग्लादेश में क्या देखा है? बांग्लादेश की पिछली सरकार के दौरान मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने वहां गए थे और अडानी उनके साथ में थे। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने एग्जिट पोल पर आ रही सीटों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये वोट परिवर्तन, करप्शन और फ्री गवर्नमेंट के लिए था, क्योंकि झारखंड के विकास के लिए उन्होंने बीजेपी सरकार का केंद्र में और झारखंड में रिकॉर्ड देख लिया। इसलिए हम एग्जिट पोल से सहमत नहीं है। जो सीटें एग्जिट पोल बता रहा है उससे भी ज्यादा सीटें हमें आएंगी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं इसी बीच नाना पटोले ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आने वाली है। हरियाणा में जो नुकसान हुआ है वो महाराष्ट्र में ना हो, इसलिए काउंटिंग के समय हर बूथ पर हमारी नजरें रहेंगी। केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि बंगाल की राज्य सरकार कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट को केंद्र की ओर से बताया गया कि आर्जिकर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता का नाम लेने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।